बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ते में एक और बड़ी खुली जंग छिड़ चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है, कोशिश की गई कि कोई बड़ा हादसा हो या बड़ा हमला हो, बड़ा नुकसान हो। इसके बाद अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जवाब दिया जाएगा। और ये कोई एक दो ड्रोन्स नहीं थे, दो पहले रिपोर्ट हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद दो ड्रोन्स पिंडी इस्लामाबाद में गिराए गए हैं। इसके अलावा दीगर जगहों पर पता चल रहा है कुछ और ड्रोन्स का। और फिर आप ये देखिए कि इसको ओन कौन कर रहा है, अफगान तालिबान रजीम ओन कर रही है कि हमने अटैक किया है। और मुल्ला याकूब कह रहे हैं, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, कि अगर काबुल पर हमला होता है तो फिर हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि अब अफ़गान तालिबान रजीम भी पाकिस्तान के निशाने पर होगी। इससे पहले दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा था, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों को निशाना बनाया जा रहा था। बराह रास्त जो इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट है, जिसको एक आर्जी गवर्नमेंट कहते हैं या अफ़गान तालिबान रजीम कहते हैं, इसको बराह रास्त या इनके लीडर्स को टारगेट नहीं किया जा रहा था। मगर अब नज़र आ रहा है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी कोई इसके बारे में कोई डिक्लेयर नहीं किया गया, स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन यही नज़र आ रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अब बड़े पैमाने पर इसका जवाब दिया जाएगा। और इसमें अफ़गान तालिबान के मिनिस्टर्स हों, दीगर लोग हों जो पाकिस्तान पर हमलों का हुक्म दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मुल्ला याकूब मुजाहिद ने कहा है, एनी पाकिस्तानी अटैक विल बी मेट विद रिस्पॉन्स। ये टोलो न्यूज़ जो अफ़गान मीडिया है वो ये बात कह रहा है, और ये उनके वज़ीर दिफा हैं, इनकी तरफ से जब ये कहा जा रहा है, यानी ये ओन कर रहे हैं कि जी हमने हमला किया, और फिर बता रहे हैं कि हमारा टारगेट ये था। वो तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और इनको ड्रोन्स को गिरा दिया गया, और अब सरहद पर बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस की जा रही है, एयर स्पेस की बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस की जा रही है। क्योंकि ये देखिए ना, ये ड्रोन्स तो टेक्नोलॉजी वाइज देखिए पीछे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, तो जाकर नुकसान पहुंचाना, उसमें यह कि दहशत फैलती है, अमन मान का खतरा, इकोनॉमी का, हर चीज़ का, इंसानी जानों का खतरा। क्योंकि 2 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन्स यहाँ पर गिरे। अब ये मैं आपको बता दूं, मुमताज़ भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ये एक रोज़नामे के एडिटर भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं अपने इदारे के। ये कह रहे हैं 11 अफगान ड्रोन्स इंटरसेप्टेड इन डिफरेंट एरियाज। 11 ड्रोन्स, अफगानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, गिराया गया है मुख्तलिफ इलाकों में। तो इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान को इस तरह से अटैक करने की कोशिश हो रही है, और पीछे तो अब साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन है ये ड्रोन्स। अफगान तालिबान तो खुद तो नहीं बना सकते, तो इनको सपोर्ट भारत से मिल रही है। तो अब उसका जवाब बहुत बड़ा दिया जाने वाला है। जो पहले हमले हुए शायद उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हमले अब होंगे, और यह बहुत एक जंग, खुली जंग छिड़ गई है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि उस तरह के हमले अभी नहीं किए। दहशतगर्दों के ठिकाने कोई डिपू या जहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही वो था, और दहशतगर्दों के जो ठिकाने सरहद के साथ साथ उनको पीछे धकेल दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्दी के हमले कम हुए हैं। अगरचे अभी जो 7 हमारे जवान पुलिस के शहीद हुए हैं, जिनमें एक SOG भी था, इंस्पेक्टर भी था, बड़े दिलखराश मनाज़र हैं। तो अब एक तो ये जवाब बहुत बड़ा दिया जाने वाला है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि एक तो पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब वज़ीर आज़म को ऐलान करना पड़ा कि जी हम मज़ीद अभी नहीं बढ़ा रहे, वरना खदशा ये था कि आज फिर बढ़ जाएंगी, पता नहीं कब तक ये रोकेंगे। तो अल्लाह करे कि कीमतें कम हों, बल्कि, लेकिन इसके लिए खित्ते में जब तक अमन मान नहीं होता तो मुश्किल नज़र आ रहा है। और हुसूल भी इतना आसान नहीं है पेट्रोल का, ये भी ज़हन में रखिए। जहाज़ नहीं मिल रहे पेट्रोल लाने के लिए, मिलते हैं तो इंश्योरेंस का मसला आ जाता है। तो ये सब चल रहा है। अब इस दौरान में क्या हुआ है, 26 मार्च आखिरी तारीख कह दी है जी पेट्रोलियम डीलर्स ने, यानी जो पेट्रोलियम ओनर्स हैं, यानी पेट्रोल पंप ओनर्स हैं जिनको हमारे यहाँ कहा जाता है, उन्होंने कहा है जी 26 मार्च की रात से ही हमने तमाम पेट्रोल पंप बंद कर देने हैं, नेशन वाइड, पूरे मुल्क में हम बंद कर देंगे। ये इनकी तमाम की जो मेन एसोसिएशन है उसने ये बात कही है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो बहुत फ़ायदा दे दिया गया, उनके पास तेल पड़ा हुआ था, अभी पिछले आप खुद कह रहे हैं 28 दिन का पीछे था, तो 55 रुपये फी लीटर इजाफा हो, उनका तो बहुत हो गया, हमारा मार्जिन नहीं बढ़ाया। हर एक को अपनी पड़ी है। पेट्रोल पंप मालिकान ये कह रहे हैं कि आपने ऑयल मार्केट कंपनियों को फायदा दिया, उनके पास ज़्यादा पड़ा हुआ था तेल, हमारे पास तो 1-2 दिन का होता है जितना भी पेट्रोल पंप मालिकान के पास, वो भी कुछ ने बंद कर दिया। ऐसे भी लोग थे अल्लाह के बंदे, कमाल। वैसे लाहौर में भी रिपोर्ट हुआ, जब
कीमतें उन्होंने कहा बढ़ा दी, तो जो जिस कीमत पे वो पहले ले चुके थे उस पेट्रोल पंप मालिक ने कहा मैं उसी कीमत पे दे रहा हूं, उसने 55 रुपये फी लीटर नहीं बढ़ाया। ये चीज़ रिपोर्ट हुई है। ऐसे भी अल्लाह के बंदे थे, कमाल है। वैसे उन्होंने कहा हमने तो सस्ता खरीदा था निस्बतन, तो अब महंगा हुआ है, हमारे पास उतना ही पड़ा है, जब हम अब महंगा खरीदेंगे तो उसको उस रेट पर बेचेंगे। ऐसे भी लोग थे। तो बहरहाल अब पेट्रोल पंप मालिकान कह रहे हैं, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये पीपीडीए के लीडर्स हैं अब्दुल समी खान, आमिर खान मशहूद और तारिक हसन। ये कह रहे हैं जी 26 मार्च की रात से पेट्रोल कहीं नहीं मिलना, हमने तमाम पेट्रोल पंप बंद कर देने हैं, हमारा मार्जिन नहीं बढ़ाया जा रहा। इनको यह है कि फी लीटर पे इनका भी मार्जिन बढ़ाया जाए। अब होगा क्या, अगर हुकूमत इनकी मानती है तो पेट्रोल और महंगा। वो कहेंगे जी फी लीटर चंद रुपए ही हम कह रहे हैं ना, ये चंद रुपए करते करते ये काम है। और हुकूमत ने देखिए ना लेवी बढ़ा दी, जिसका जहां बस चल रहा है लोगों को लूट रहा है। आम आदमी सब परेशान है, वो कहां जाए क्या करे, हालात इतने बुरे हैं। इस्लामाबाद के हवाले से एक और खबर मैं आपसे शेयर कर दूं। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते 109 से कम करके 25 करने का फैसला किया गया है। अब ये सिक्योरिटी की बुनियाद पर किया गया है क्योंकि खतरात हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह दुआ भी समझिए कि ये जो जिस तरह से दहशतगर्दी होती है, खुद को हमले होना, वो अब इंशाल्लाह बहुत मैं समझता हूँ हद तक कंट्रोल होंगे। अल्लाह करे एक भी ना हो, लेकिन हमें तज्जिया देते हुए बताना पड़ता है अफसोस के साथ कि जी हम अभी ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि वहाँ अफगानिस्तान में अगर दहशतगर्द मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं से वो किसी ना किस तरह या घुस सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अब ये खतरा है कि ड्रोन्स वाला मामला, और मैंने आपको बता दिया है कि इसका अब भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया गया है। ये जो ड्रोन सारा मामला है, तो बहरहाल सिक्योरिटी को फिर भी टाइट किया जा रहा है। लेकिन इससे अब नज़र आता है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला खड़ा हो जाए कि सिर्फ 25 अगर रास्ते हैं दाखिल होने के लिए, तो पहले इस्लामाबाद के अंदर बहुत ट्रैफिक का मसला बना रहता है आए दिन, तो ये और गंभीर हो सकता है। तो सिक्योरिटी के लिए कई दफ़ा जो आप कदम उठाते हैं उससे इस तरह के मसाइल चल जाते हैं। आखिर में जी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कई सालों के बाद एक ग्रुप को, जो कहा जाता है छाया हुआ था इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के प्रेस क्लब में, और साफ़ियों को इस तरह आवाज़ नहीं उठती थी। हालांकि साफ़ियों को अंदर आकर मारा पीटा गया, बस वो एक रस्मी सी कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। और फिर फंड्स के बारे में बहुत लोग शिकायतें करते जी किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब काफ़ी अरसे के बाद एक और पैनल आ गया है, मतीउल्लाह जान साहब, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, इसके अलावा सतूर, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उनके साथ और भी बहुत से लोग थे, वर्किंग जर्नलिस्ट, जो वाकई जर्नलिस्ट हैं, वो नहीं जो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं जी क्लब में या कहीं इदारे में, नहीं बस वैसे ही। तो मतीउल्लाह जान साहब इसको एक तरह से इस ग्रुप को लीड कर रहे थे। उस ग्रुप को तारीखी फतह मिली है। अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि हुकूमत जाहिर चाहती थी दूसरा ग्रुप जीते, उनके साथ बड़ी अच्छी हुकूमत की एक रिलेशनशिप चल रही थी। तो मतीउल्लाह जान साहब आप जानते ही हैं, उन पर तो मौजूदा हुकूमत में आइस का और पता नहीं क्या क्या मनशियात का पर्चा हो चुका है, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अब हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि लगता ही है कि ये लोग, चाहे पीका एक्ट है, चाहे साफ़ियों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है, इंसानी हकूक़ की पामाली है, आवाज़ दबाई जाती है, साफ़ियों को तनख्वाहें नहीं दी जाती। अब वफाकी दारुल हुकूमत से, इस्लामाबाद से वाज़ेह तौर पर प्रेस क्लब से जनाब बड़ी भरपूर आवाज़ उठेगी, ये मुझे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। और ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, और ये बड़ी एक शिकस्त हुकूमत को इस्लामाबाद के अंदर से मिली है। और बाकी तो जैसे जैसे आप देखेंगे दिन गुजरेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अब आपको वफाकी दारुल हुकूमत की हद तक, कम से कम इस्लामाबाद प्रेस क्लब की हद तक जो मेरी बात हुई है, बल्कि मैं भी वसूख से कह सकता हूँ कि आपको बहुत प्रेशर नज़र आएगा हुकूमत पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।